प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी। वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल जो यूट्यूब पर है उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है का हर्ष और उल्लास का अनुमान और आभास हो रहा है जब मैं आपसे अपने संबंध स्थापित किए हुए हैं इस यूट्यूब चैनल के वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल के माध्यम से। मैं आपके सामने फिर एक देश प्यार की कविता पढ़ूंगा। देखिए ज़रा ध्यान से क्या है। बसंत पर्व और जनमानस। मैंने आज और भी एक कविता पढ़ी थी। हर साल एक कविता लिखता हूँ बसंत पंचमी पर। तो बसंत पंचमी पर जो मैं अब कविता लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो बसंत पर्व और जनमानस शायद 2011-12 में लिखी गई होगी। देखिए क्या कहता है बसंत के बारे में। मेरे को बसंत की याद यूँ है कि जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो मैं सारे दिन पढ़ता ही रहता था, या स्कूल में और या अपनी दुकान की छत के ऊपर। घर तो सिर्फ रोटी खाने जाया करता था। तो इन दिनों में जैसे अब बसंत है तो हमारे वहाँ, मैं तो इस समय अमेरिका में हूँ, तो वहाँ इस समय थोड़ा मौसम बदल जाता था, अच्छा लगता था, और अगर धूप निकली हुई हो तो अत्यंत सुंदर लगता था। और मैं जहाँ बैठता था वो चौथी मंजिल की बिल्कुल छत पर बैठ जाता था, और वहाँ से सामने मेरे को 2 किलोमीटर होगी बड़ी मुश्किल से जमुना मैया दिखाई देती थी। और जमुना मैया और मेरी दुकान, हमारी की छत 2 किलोमीटर उन दिनों में। आज तो वहाँ उसमें बदल गया है उसका फसल चक्र का। उन दिनों में जनरली सरसों के खेत लगे रहते थे, सरसों के पीले खेत। इस समय पूरे ऐसा लगता है जैसे चादर बिछी हुई हो। तो इसलिए मेरे को बचपन से ही बसंत पंचमी का आभास मेरे मन में वास करता है। मैं अब आपके सामने ये कविता पढ़ता हूँ। इसमें 6 पद हैं। देखता हूँ मैंने क्या लिखा है। आज से तकरीबन 8-7 साल पहले। तू, अब देखिए क्या कह रहा पर्व। तू हर साल समय की पालकी में सवार होकर आ पहुँचता है। हे बसंत त्योहार, तू हर साल समय की पालकी में सवार होकर आ पहुँचता है। फरवरी मास की गोद में बैठकर बिना रोक टोक आ चहकता है। तू सरसों के खेतों में हंसता है। तू फूलों की डालों पर लहरें लेकर पुलकित होता है। तू बसंत है, तू बहार है, तू मौसम का यौवन है, तू है यौवनाओं का श्रृंगार है, तू यौवनाओं का श्रृंगार है। कमाल। दूसरा, जब शीत लहरों से उछलती जाड़े की ब्यार की ठंडक सही नहीं जाती थी। जब शीत लहरों से उछलती जाड़े की ब्यार की ठंडक सही नहीं जाती थी। जब हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की ओट से आती शीत शूल पीड़ा सही नहीं जाती थी। जब सूरज निष्फल विफल होकर रोज आकाश में फेरी कर ठंड के समंदर में समा जाता था। जब इस नित्य प्रति के निजाम से जीव जंतुओं का संसार उजड़ सा जाता था, तब तू सरसों के खेतों में हंसता है। अब आज तू सरसों के खेतों में हंसता है, तब तू सरसों के खेतों में मचलता था, सोता था। तीसरा, तेरी शोभा तेरी शैली। हे बसंत पर्व, तेरी शोभा तेरी शैली। तेरा असर एंटार्क्टिका आर्कटिक में भी असरदार है। बर्फ के विशाल मरुस्थलों में तेरी जानिब मार्च सितंबर में फूलों का सैलाब है। धरती के दोनों छोरों पर रेंडियर और पेंगुइन्स को भी तेरा इंतजार है। आ जरा बारीकी से तुझे निहारूं। हे बसंत पर्व, आ मेरे नज़दीक आ, मैं जरा तुझे बारीकी से निहारूं। तेरी जानब बर्फीले मैदानों को भी सरोकार करूं। जब तू सरसों के खेतों में हंसता है तब तू सरसों के खेतों में मचलता था। हाँ, अरे बसंत कभी जनमानस में भी रमझा। अरे बसंत, अब कभी देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। कि पहले उसने इतना कह दिया, इतना अच्छा है, कहता है अब तू हमारी मानसिकता को ही बदल दे, और मानसिकता को ऐसे कर दे जैसे तू सारे दिन तू चटक सरसों के फूलों में हंसता रहता है, हम भी ऐसे हंसे। तो कहता है अरे बसंत कभी जनमानस में भी रमझा। इसे छदम झूठ अवसरवादिता से निजात दिला जा। इसे भूखमरी लाचारी रोग निर्धनता अनपढ़ता से तलाक दिलवा जा। इसके चेहरे पर अपने बसंती रंगों की छटा बिखेर कर इस पीला रंग जमा जा। धरती के हर भाग में वह दिव्य रूपी भारत में अपना राग जमा जा, अपना पीला रंग जमा जा, अपना
तू हर साल समय की पालकी में सवार होकर आ पहुंचता है। फरवरी मास की गोद में बैठकर बिना रोक टोक आ चहकता है। तू सरसों के खेतों में हंसता है। तू फूलों की डाली पर लहरें लेकर पुलकित होता है। तू बसंत है, तू बहार है, तू मौसम का यौवन, तू मौसम का यौवन है और यौवनाओं का श्रृंगार है। आगे 5वां, फूलों बहारों हवाओं दिशाओं के अलावा। देखिए कवि कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है आपको। फूलों बहारों हवाओं दिशाओं के अलावा मैंने तुझे मानव के परिधानों में देखा है। मैंने तुझे मानव के परिधानों में देखा है, मानव की पोशाक में देखा है। तुझे आसमान की ऊंचाइयों में रंग बिरंगी पतंगों की बाहों में देखा है, कोयल की कूक में सुना है। मैंने तुझे झील की लहरों में देखा है, कोमल पत्तियों के इंद्रधनुष में देखा है। तू सृष्टि में परिणय का परिचायक है, हे बसंत पर्व। तू सृष्टि में परिणय का परिचायक है। मैंने तुझे जीवों के सहवास करते हुए प्रक्रिया में देखा है। तू हर साल समय की पालकी में सवार होकर आ पहुंचता है। फरवरी मास की गोद में बैठकर बिना रोक टोक आ चहकता है। तू सरसों के खेतों में हंसता है, फूलों की डालों पर लहरें लेकर पुलकित होता है। तू बसंत है, तू बहार है, तू मौसम का यौवन है और तू यौवनाओं का श्रृंगार है। लास्ट, सलाम है तुझे ऋतुराज, हे बसंत। कवि कह रहा है, हे बसंत सलाम है तुझे ऋतुराज, दंडवत प्रणाम है तुझे ऋतुराज। तेरे भाल पर यौवन की पताका शोभायमान है। हे बसंत तेरे भाल पर यौवन की पताका शोभायमान है। तू सबका सर्वोपरि, सबका हितैषी, मोहकम मुकद्दम सरताज है तू ऋतुराज। तेरे बिना जीवन, तेरे बिना ब्रह्मांड पृथ्वी, तेरे बिना जलाशय हिम शिखर सब बियाबान है, हे ऋतुराज। तू हर साल हे बसंत पर्व, तू हर साल समय की पालकी में सवार होकर आ पहुंचता है। फरवरी मास की गोद में बैठकर बिना रोक टोक आ चहकता है। तू सरसों के खेत में हंसता है, फूलों की डालों पर लहरें लेके पुलकित होता है। तू बसंत है, तू बहार है, तू मौसम का यौवन है और तू यौवनाओं का श्रृंगार है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।